Welcome back to another episode of Bats and Bands. इस टाइम थोड़ा डिले हो गया है, सब लोग बिजी थे. मंथ एंड, क्वार्टर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर पीपल इन इंडिया. और दीपक के लिए कनाडा में ईस्टर ब्रेक. आई थिंक ही वाज ऑन वेकेशन, तो हम लोग मिल नहीं पाए. बट क्रिकेट तो फॉलो कर ही रहे थे हर जगह. तो आज हम इस एपिसोड में कुछ आईपीएल के अब तक के मैचेस की बात कर लेंगे. और कोई surprise package, moments of this IPL we'll just discuss. And are we looking for a squad for T20 World Cup? कौन कौन आ सकता है स्क्वाड में? तो ऐसा एक पंत पंत का रिटर्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. और ऑल दिस पॉइंट्स विल डिस्कस. सबसे पहले I'll start with the pace sensation for this IPL so far. मयंक यादव भाई साहब, जो बॉलिंग डाली है, I mean, it is unbelievable for an Indian pacer to consistently clock 150 and above. सुपर. मतलब सुपर स्टार. दो हम्म. मैचेस, दो मैन ऑफ द मैचेस. भाई ने इतनी 150 के ऊपर गेंदें दो मैचेस में डाल दी है कि बड़े बड़े प्लेयर्स ने जिंदगी में नहीं डाली. आईपीएल से ये तो हो रहा है कि एटलीस्ट हमारी बॉलिंग काइंड ऑफ स्ट्रेंथन हो रही है इन अ वे के पेसर्स ऐसे आ रहे हैं जो अच्छी पेस डाल रहे हैं. पहले उमरान मलिक का नाम बहुत उठा और अब इस बार ये भी आ गया है. तो अब अगर ये धीरे धीरे फास्ट ट्रैक होकर टेस्ट टीम में आते हैं तो मजा आएगा बहुत. बहुत मजा आया. बिल्कुल बिल्कुल. एक ही डिसअपॉइंटिंग चीज हो गई. मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू विराट कोहली वर्सेस मयंक यादव, पर विराट कोहली पहले आउट हो गया. अब आएगा आएगा दोबारा आएगा मौका उसका. सेकेंड मैच में फिर से अगर मौका मिले, अगर ब्रेक कर होपफुली. सके. क्योंकि क्योंकि और कोई केपेबल दिख नहीं रहा है. ग्रीन का विकेट देखा था, कैमरन ग्रीन का. हम्म, अब नॉजी गेटिंग आउट टू अ फास्ट बॉलर लाइक दैट, फास्ट मतलब वो बॉलर. भी कंप्लीटली बीटन राइट. मजा आ मतलब गया. उसका नहीं चला. Completely. कोई खबर नहीं. both the Aussies, even वो तो Maxwell भी. हम्म, हाँ. अच्छा, तो अभी तो नई ग्रीन बॉल का जो विकेट था, राइट. मयंक ने अभी तक नई बॉल से नहीं आया है वो. हाँ हाँ हाँ, नहीं आया. दैट नहीं इज अ नहीं वैलिड नहीं. पॉइंट. वो हम्म. जो मिडिल ओवर का, यू रिमेम्बर मैंने किसी के लिए कहा था, लखनऊ के ही लिए शायद, मार्कउट के लिए कहा था या शमार जोसफ के लिए कहा था. इनकी एक स्ट्रेटेजी लखनऊ की होती है कि जो फास्ट बॉलर रहते हैं, तो दे ब्रिंग देम इन मिडिल ओवर्स. मिडिल करेक्ट. ओवर्स. वो उनको नई नई बॉल नहीं देते, बिकॉज कई बार डिफिकल्ट होता है फास्ट बॉलर्स को नई बॉल कंट्रोल करना. तो समटाइम्स यू लूज सम कॉन्फिडेंस ना, वाइड चली जाए या कंट्रोल ना रहे. तो ऐसे में मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड. मैं इतना मैं बोलूँ कम. रियल रियल फाइन सो फार. 17 ही मैच हुए हैं अभी. स्टिल तो लॉन्ग वे हम टू गो. अब देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं अब हम कि पर्थ के अंदर हमारा बॉलिंग अटैक कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें बुमराह होगा, उसमें अगर शामी फिट हो गया तो शामी होगा, तब यही हो पहली गया. सिराज भी होगा और उमरान या मयंक यादव में से कोई एक अगर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा. चार पेसर्स का अटैक हमारा. 4 पेस, स्पॉट कभी पेस अटैक. कभी अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल फॉर इंडिया. अनइमेजिनेबल. फन होगा, फन होगा. और ये इस समय फन. लाइक इंडियन बॉलिंग अटैक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान बॉलिंग अटैक. हमेशा बात होती है ना कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ऐसा है कि मतलब ऐसा पाकिस्तान की टीम में कभी इंडियन बैट्समैन आ सकते हैं, दोनों टीम बनेगी मिलके, लेकिन कभी बॉलर करेक्ट. नहीं आ सकता. अभी हम बॉलर पर पाकिस्तान अब उनके बॉलर अपने नहीं लेंगे, सारे बॉलर हम इंडिया के लेंगे. इंडिया के लेंगे. बिल्कुल इंडिया के लेंगे. तो मस्त हो गया है ये अभी. क्या हो गया ये. और मतलब ऐसा भी नहीं कि वो इरेटिक है, ऐसा भी नहीं कि उसने कोई शॉर्ट बॉल कर दी जो पिट गया हो. मतलब प्लेयर लाइक धवन वाज नॉट एबल टू फेस हिम. बेयरस्टो हम्म. वाज नॉट एबल टू फेस हिम. मतलब बट ऐसा होता भी है जब नए बॉलर्स आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता. जैसे शोएब आई अख्तर एग्री. ने आगे स्टार्टिंग में द्रविड़ और सचिन को आउट कर लिया था. उसके बाद जब करेक्ट. एक बार ही पता चला तो उसकी पिटाई भी खूब हुई है. तो कभी कभी नया है भी, मतलब देखते हैं. अभी पूरा भी आईपीएल के भी 15 मैच पड़े हैं, तो किसी एक मैच में तो पिटाई भी होगी उसकी. पिटाई भी हो गई उसकी, बिल्कुल होगी. तो बिल्कुल वो बिल्कुल. भी देखेंगे कि उस पिटाई के बाद वो क्या करता है. क्या क्या वो लर्निंग लेता है. बट या अभी तक का मेरे ख्याल से फॉर 17 मैचेस हाईलाइट ऑफ द आईपीएल फॉर मी इज. पर और सबसे कोई बड़ी बात इवेंट? तो ये है कि आपने जो ऑरेंज कैप की प्रिडिक्शन करी थी यशस्वी जायसवाल, उसका आपने क्या करवाया है, पहले आप ये बताओ.
मतलब जिसको कहते हैं पनौती सबने मिलके। तीनों मैच फेल हो गया है वो अभी फिलहाल ऑलमोस्ट। लाइक पहला मैच तो फिर भी थोड़ा बहुत कर गया था, 29 रन बनाए थे हाँ, पहले मैच में शायद। उसके बाद से तो बिल्कुल हम्म, डाउन ही चल रहा है। डाउन हो गया। नहीं नहीं, वो कम बैक करेगा वो। नहीं, वो ही इज ट्राइंग टू गो हार्ड एट स्टार्ट है, इसलिए हो रहा है हाँ, ऐसा। थोड़ा आराम से खेलेगा, जैसे गिल ने किया, अपनी इनिंग्स को पेस किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बना लेगा, शायद अगले मैच में ही बना ले। तो अभी टॉप पे कौन ओके, चल रहा है? अभी टॉप पे सैमसन है। नहीं, विराट कोहली। कोहली। कोहली तो हट तुम्हारा गया प्रेडिक्शन? अच्छा, कोई और आ चुका है टॉप नहीं पे। नहीं, इज नहीं, इट? विराट कोहली, उसके बाद रियान पराग। रियान पराग इज ऑन द टॉप नाउ, आई थिंक सो। सेकंड 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 है। सेकंड हो गया यार। ओके। सेकंड, हाँ। ओके। So your prediction is going strong so far. हमारी खराब हो गई फिर भी तुम्हारी तो है। एटलीस्ट किसी की प्रेडिक्शन इज प्रेडिक्शन गोइंग। सही हो जाए। पोल पोजीशन पे है, हाँ। हाँ, तो बाकी आगे या तो टीम्स का कैसा लग रहा है आपको? टॉप 4 अगर आप अभी देखोगे और बॉटम 2 अगर आप देखोगे, तो एंटरटेनमेंट तो बहुत चल रही है बॉटम 2 की। आई एक थिंक हम सबने ही टॉप 4 में डाल दिया था आरसीबी और एमआई को। ऑलमोस्ट सबने ही डाल हाँ दिया। शायद 7, हाँ हाँ नहीं 7। नहीं, मैंने एमआई बोला अच्छा, था, आरसीबी मैंने कभी नहीं बोला। आरसीबी के। हम्म, एक एक मीम शेयर हो रहा है वापस से इंस्टाग्राम पे और इस पे, आई थिंक वो एक मूवी आई थी अमित अभिषेक बच्चन की, रन। उस मूवी में विवेक राज, एक कॉमेडियन का छोटा छोटा क्लिप होता था उस मूवी में, और उसका विवेक एक राज, मीम चल रहा है कि विजय राज। बड़ा अमीर आदमी गरीबों के साथ सो रहा है, और उसमें वो मुंबई इंडियंस जो है वो सारी नीचे की टीमों के साथ लास्ट पोजीशन पे है, तो वो मीम काफी चल रहा है। तो ऑल्दो दिस इज फनी, सेम मीम चला था अक्टूबर में, जब ऑस्ट्रेलिया फॉर सम टाइम वाज नंबर 10। ओके, हम्म। पहले पहले 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया वाज हम्म, एक्चुअली एट नंबर 10, लाइंग along with हम्म, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद वो नंबर वर्ल्ड कप जीते। तो नहीं यार, मुंबई अभी बहुत मुंबई टाइम है। मुंबई देखो अभी। अभी देखो, बात बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के हार्दिक के ऊपर। जब तक मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट ओपनली आकर थोड़ा सा ये नहीं बोलता कि हाँ हमसे, मतलब हमने जो भी किया है हमने इसलिए किया है, शायद हम बेटर कर सकते थे कुछ। मतलब पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस चीज को कि आपने रोहित को एकदम ऐसे हटा दिया, और पांड्या को उसका पूरा अब्यूज लेना पड़ रहा है। उसकी खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही है अभी, उसके डिसीजंस भी थोड़े से बहुत ऑकवर्ड है। उसने बुमराह को ओपन नहीं करने दिया स्पेल, वो उसका एक गलत डिसीजन रहा 2 मैचों में। तीसरे मैच में जब उसकी फटी, तो उसने बुमराह को आगे कर दिया। तो तो उसका मतलब अभी केस खराब ही चल रहा है हार्दिक का। कैप्टेंसी में भी वो तो मतलब है। ये ना कि नेहरा नेहरा जो है गाइड कर रहा था गुजरात टाइटंस में, हाँ यहाँ पे आके वो गाइडेंस खत्म हो बिल्कुल गई है, खुद करना बिल्कुल। है सब कुछ। तो अब उसका नेहरा तो बैंड हो चुका है। क्लॉप के जैसे है, मतलब साइडलाइन से पूरा कोचिंग जैसे फुटबॉल में होती है, पेप या क्लॉप जैसे करते हैं, एग्जैक्टली। उस टाइप का था नेहरा का। सो मे बी दैट इज व्हाट ही इज मिसिंग। सूर्या वापस आ रहा है, सूर्या इज गोइंग टू कम बैक अगेंस्ट दिल्लीज मैच, तो होप वो उससे कुछ हम एक मैच तो एटलीस्ट जीते, पहला मैच। सो हम बोल रहे हो मतलब आप मुंबई इंडियंस के साथ हो? अरे और क्या। बिल्कुल हम्म। मुंबई इंडियंस का था। और और फिर क्या लगता है आपको मेमोरेबल और कुछ मैचेस या इवेंट्स मेमोरेबल तो सो देखो फार अभी तक आईपीएल? आईपीएल में सबसे ज्यादा जो हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल है। इससे ज्यादा मेमोरेबल इसमें कोई नहीं है। एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मुंबई इंडियन मैचेस, कि कहाँ कहाँ पर कब कब बूइंग होगी मैच के अंदर, उसके कितने मीम्स बनेंगे। वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर हो गया इस आईपीएल का। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि इज इट ऑल स्टेज्ड जस्ट टू गैदर द आईबॉल्स? आई नहीं आई नहीं डोंट थिंक नहीं सो। इतना चेंज नहीं हो सकता कि हर, नहीं लाइक नहीं। he's gone to 3 different stadiums so far, and booing in Hyderabad wasn't like expected, right? हैदराबाद में नहीं कोई कोई बूइंग करेगा उसकी। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली हैदराबाद वाज एक्सपेक्टेड, रीजन बीइंग रोहित शर्मा is actually from Hyderabad, you know, I mean, हैदराबाद, he's a एंड दे लव हैदराबाद, दे लव नो रोहित लाइक शर्मा। and he used to लोगों play को for ये भी नहीं Deccan लगता। Chargers.
बट इतना कोई सोचता नहीं है यार, लाइक एज एज दिल्लीite हमने कभी आज तक विराट कोहली के लिए कुछ नहीं सोचा। लाइक एक बार वो बैंगलोर चला गया तो हमें तो कभी फील भी नहीं हुआ कि वो दिल्ली का था, राइट। तो इट्स सेम प्रोबेबली फॉर रोहित शर्मा। उसे 15 साल हो गए हैं मुंबई के लिए खेलते खेलते, 15 तो नहीं, एटलीस्ट 11-12 साल तो हो ही गए हैं उसे मुंबई के लिए खेलते हुए। हाँ हाँ। तो बहुत साल हो गए हैं, अब वो वाली बात रही। लेकिन बूइंग तो मुंबई में भी हो गई ना। मुंबई में मुंबई किसने एक्सपेक्ट किया नहीं, था मुंबई कि में तो मुंबई होनी में ही भी थी, बूइंग होगी? मुंबई में तो होनी, मुंबई वो तो तो होनी ही थी। तो मुंबई भी अच्छे वानखेड़े में से हो गया, तो डिफिकल्ट है। अहमदाबाद में भी होनी ही थी, अहमदाबाद में भी होनी ही थी क्योंकि अच्छा, छोड़ अगर के आप गया अभी था। देखोगे पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, हाँ मैंने देखा गिली और माइकल वॉन का पॉडकास्ट रेगुलरली चलता है, तो उसमें भी ये डिस्कशन आई है। गिली ने बोला है कि आई हाँ स्पोकन टू आई स्पीक टू पांड्या इफ आई गेट अ चांस। गिली वाज टॉकिंग अबाउट के व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आई वाज बूड ऑन द पिच ऑफ द पिच एंड हाँ देन started playing for Australia in ODIs and Ian Healy was dropped or whatever, he retired, जो भी हुआ उसका, like हाँ हुआ था। there was a change of guard, तो कह रहा I was booed on the pitch, off the pitch, तो कह रहा है कि it's nothing new, but for Indian fans to boo their own players, it's something new for everyone, like everyone is talking about this, कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हुआ इंडियन नहीं है। फैंस को बूइंग हुई है इंडिया के अंदर। पहली बात तो इंडिया के इंडियन अंदर। फैंस बू नहीं करते, और वो अपने ही प्लेयर को बू कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात हो गई है। और अभी माइकल क्लार्क का भी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें भी ही वाज सेइंग के आई हैव स्पोकन टू पांड्या एंड ही इज अ स्ट्रांग मैन, इज दिस एंड दैट। तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। मजा तो आएगा। मजा आएगा, चलेगा। अगर स्कोर कर जाएगा, रन बना जाएगा, थोड़ा अच्छा खेल जाएगा, तो शायद पब्लिक धीरे धीरे भूलेगी। लेकिन अभी तो पब्लिक के दिमाग में ये बैठ गया है कि हाँ, कि वो छपड़ी है। नहीं अगर वैसे राजस्थान नहीं, राजस्थान के भी गेम में जब हार्दिक पांड्या स्कोर करने लगे थे तो पब्लिक साथ में आ गई थी। हाँ, तो ऐसा नहीं है तो वो बहुत ही बुरी हालत से वापस आया था, मतलब दैट कुड हैव बीन अ गुड मैच अगर वो जिता हम्म पाता उसको। जो हम्म एक जिस तरह की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ही इंश्योर्ड कि थोड़ा तो कमबैक हुआ का। सो ही प्लेड वेल देयर, पर हाँ मतलब उसके आगे भी जीता नहीं पाया। और क्या मुद्दा है हमारे पास? हम्म, अभी क्या लग रहा वो है, अभी मतलब आरसीबी तो जीतते हुए दिख नहीं रही मुझे, न- क्योंकि बॉलिंग ही नहीं दिख दो रही है कोई। 2 मैच बाद शुरू होगा कि कितने मैचों में उनको कितना किसको हराने और कौन किससे हारेगा। हम लोगों ने सोचा था कि आरसीबी से फर्ग्यूसन स्टार्ट करेगा, तो फर्ग्यूसन ने तो बिल्कुल अभी खेला ही नहीं है, तो हमारा वो एक खेला ही नहीं है। रिव्यू में जो हमने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। हाँ नहीं मैंने एक अल्जारी जोसफ। राइडू का सुना था, वो उन्होंने स्टार क्रिकेट पे कुछ बोला था कि वो इंडियंस को मौका ही नहीं देते हैं, वो फॉरेनर्स को ऊपर भेजते हैं और फॉरेनर्स उनके लिए काम कर नहीं रहे हैं, और ये ईयर बाय ईयर यही चलते आ रहा है और इस साल भी वही हो रहा है। वो इंडियंस को आगे मौका देते ही नहीं यार और वो ना थोड़ा फॉरेनर्स सा उनके लिए राइडू का मेरे को वो लग भी रहा था कि वो एक तो वो विराट कोहली के अगेंस्ट भी है थोड़ा सा, उसके साथ हुआ है ना, खराब तो हुआ है उसका 2019 में। तो वो ना ये बोल रहा था कि बड़े प्लेयर कभी खेलते नहीं है और खेलते नहीं है। छोटे मैच जितवाते हैं। वो ऐसा नहीं है, मैच उनको बड़े ऐसा नहीं। प्लेयर्स नहीं जितवाए हैं, लेकिन ये है कि जब जब बड़े प्लेयर्स नहीं चले हैं तो वो बड़े मैच हारे हैं। बात आ सारी रहे ये है, हैं। जितवाए उनको बड़े हम्म, प्लेयर्स नहीं है, एबी डिविलियर्स, हम्म, क्रिस गेल, विराट कोहली, और कौन जितवा रहा है बिल्कुल उनको बिल्कुल। मैचेस और इतने सालों से? तो वही राइट से जितवाए, ये कहना है कि वही छोटे जितवाए। प्लेयर्स ने मैच जितवाए हैं, वो गलत बात है। वो एक छोटे दो प्लेयर्स मैच को तो मौका जिताते भी हैं, नहीं दिया ना। हाँ, एक दो मैच तो जिताना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसे। बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपने छोटे प्लेयर्स को प्रमोट नहीं किया। वो अभी प्रमोट नहीं किया, भी अपने, वो हमेशा फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं। और डिपेंडेंट रहे हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आया कि फॉरेनर्स को कहाँ खिलाना है। लाइक कहाँ मैक्सवेल खिलाना है। उस सिचुएशन में भेज रहे हो, यहाँ पे 10 रन पर 2 आउट हैं, तो मैक्सवेल क्या ही करेगा? आप मैक्सवेल को वहां भेजो जहां मैक्सवेल खुल के खेलता है। तो हम्म वो चीज नहीं कर पा रहे हैं आरसीबी अभी तक। और मोर ओवर लेकिन उनके उनकी पास बॉलर। कैप्टनसी भी इस बार सही नहीं रही है। काफी काफी दिक्कत वाली कैप्टनसी इस बार रही है। ऊपर से फाफ का अपना फॉर्म भी खराब रहा है। और मैंने आई थिंक किसी के लिए कहा था, एक फॉरेन कैप्टन के लिए भी, कि एक अब ओवरसीज कैप्टन हो जाता है आपका तो आप यू यू गेट स्टक विद, अभी उसको स्टक ड्रॉप नहीं कर सकते आप। नहीं, ऐसा कैप्टन का भी चेंज यही हाल होता है, चेंज तो होता है। अगर आप कैप्टन परफॉर्म नहीं करता तो आप हाँ निकाल निकाल देते हैं। ये लोग फ्रेंचाइजीज नहीं पर क्विक टू एक्ट। नहीं पर फिर भी आप मतलब फिर बैलेंस बिगड़ जाता है, देन हु विल कैप्टन, अभी कोहली को वापस कैप्टन करेगा या किसी और को? आई डोंट थिंक दे हैव एनीबॉडी एल्स हु कैन कैप्टन अपार्ट फ्रॉम या कोहली, नहीं। मतलब अगर अगर आप जाते हैं वेरी हार्ड। तो।
और उनके पास विल जैक्स है। विल जैक्स आई थिंक अंशु भाई उनको स्टार्ट करवाना चाहते थे, विल जैक्स को बिल्कुल बिल्कुल। एट इन ओपनिंग, बट उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए पूरा पूरा टूर्नामेंट ही शुरू में इम्पैक्ट प्लेयर्स का रहा है। शुरू में आके ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दे रहे हैं पावर प्लेस में, और इसीलिए विलजैक्स उस तरह के प्लेयर हैं। कल देख लीजिए एग्जैक्टली। नारायण ने क्या किया, या फिर बाकी के जो भी प्लेयर्स जितने भी फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, रचिन रविंद्रा हो, हेनरिक क्लासन हो, ये सारे प्लेयर्स आके ही मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि क्विंटन डिकॉक भी शुरू में हमला कर रहे थे। तो उस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। और विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, फाफ भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट वो नो फेयर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, जिसके कारण आरसीबी को ज्यादा दिक्कत हो रही है। और बाकियों में कोलकाता तो बहुत अच्छा खेल रही है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी अ टॉप आफ्टर 3 मैचेस। अंशु भाई खुश होते हुए पर्पल टी शर्ट भी पहन लिया उन्होंने। पता पूरी अच्छा तरह खेली है, से। अच्छा अच्छा लग रहा है कोलकाता हम्म, को देखकर। हम्म, हम्म, दे आर प्लेइंग वेल। हम्म, बस एक ये है कि उनकी टीम से अभी तक स्टार्क भी ऑरेंज कैप के लिए खेल रहा था। कल उसने थोड़ा सा कुछ किया है, तो ऑरेंज कैप के दावेदारों से बाहर आया है थोड़ा सा। नहीं तो उसका कुछ उसका 3-4 मैचों में विराट कोहली से ऊपर हो जाता टोटल। 2 मैचों में 100 100 100 तो हो ही होंगे सौ उसके ऑलरेडी। सौ थे, आराम 53 से, और अब तो 2 47। मैचों में 100 हो गए थे ऑलमोस्ट, अब तो हो गए होंगे 100 के आसपास। उतने तो यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में रन नहीं बनाए हैं।